तो दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत या परसेंटेज, ठीक है। और इसमें आय और व्यय से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। आय व्यय बचत, इन तीन चीजों के बारे में चर्चा हो रही थी। अब यहाँ पर जो अगला टाइप क्वेश्चन बनता है इसमें वो कैसा बनेगा। अब वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा दोस्तों, जैसे कि एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का मान लो 20% अपनी माँ को दे देता है, 15% पत्नी को, 10% अपने बच्चों के लिए, फिर 30% अपने बच्चों की फीस पर या उनके मनोरंजन के लिए खर्च कर देता है, या फिर 5-10% किसी ट्रस्ट को दान कर देता है। तो इस तरीके से वो अपना खर्च है जो कर देता है। अब उसके पास फाइनली कितना पैसा बचता है, तो यहाँ पर वो बचत में आ जाता है और इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन से, कि यहाँ पर प्रश्न लिखूं मैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को, 5% बिजली पानी बिल, 15% बच्चों की शिक्षा पर, कोमा 17% अन्य घरेलू खर्च, करने के बाद उसके पास 6600 रुपए शेष रहते हैं, या 6600 रुपए की बचत होती है। तो उसकी आय क्या होगी, उसकी आय याद करो, ठीक है ना। उसकी आय हमें बतानी है। अब ये छोटा सा प्रश्न है आपके सामने, कीजिए दोस्तों, देखें। ये 6600 की जगह 8600 कर लेना भाई दोस्तों, 8600 कर लेना इसकी जगह। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी इनकम जो है वो कुछ दशमलव में चली जाएगी, पॉइंटों में चली जाएगी, और कुछ नहीं है, ठीक है ना।
देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब पहली बात तो देखो कि व्यक्ति है वो अपनी आय का, ठीक है ना, बस ध्यान रखना कि प्रश्न में कहीं शेष का शब्द तो नहीं आ रहा है। शेष का इस तरीके का शब्द आए तब उस क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से नहीं करना है, फिर कैसे करना है वो बता दूंगा, ठीक है। पहली बात, एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, अब मान लो उसकी आय यदि मैं 100% मान के चलता हूं, सर आय बीस कितनी हजार आया मान है। के चलता 20,000 है? आया है सर। 20,000। 20,000 आ गया, वेरी गुड। यदि उसकी आय 100% है, अब 100% में से जितना उसने खर्च किया ना उसको माइनस कर दो। तो दोस्तों देखो 20% तो पत्नी पे खर्च किया, प्लस 5% बिजली बिल, बिजली पानी बिल हो गया, 15% बच्चों की शिक्षा पर। अब दोस्तों यहाँ देखो कुछ भी दे सकता है, बच्चों की शिक्षा हो, बहन को दे, माँ को दे, बाप को दे, पिता को, किसी को भी दे, ठीक है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये आंकड़े दे रखे हैं ना, इन पे गौर करना है, ठीक है ना, यानी जो खर्चा हो रहा है उस पे बात करनी है। 15% बच्चों की शिक्षा पर, 17% अन्य घरेलू खर्च, ठीक है, ये खर्चा हो गया टोटल उसका। अब दोस्तों ये आय थी 100%, जिसमें से ये हो गया टोटल खर्चा। अब बताओ खर्चा टोटल कितना हुआ यहां से यहां तक का, 20 और 5 25 और 15 40 10 50 60 57% हो गया। अब दोस्तों 100% आय में से 57% खर्चा है, तो बचत कितनी होगी, इस 100 में से 57 माइनस कर दो, यानी 43% की क्या हो जाएगी दोस्तों, ये बचत हो जाएगी। इतनी बात शायद सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। अब यदि आपको बचत दे रखी है तो 43% के बराबर लिखो, खर्चा दे रखा है तो 57% के बराबर लिखो, और आय दे रखी है तो 100% के बराबर लिखो, आपका सवाल कवर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या कहा कि उसके पास 8600 रुपए क्या होते हैं, कि बचत होती है या शेष रहते हैं। तो बचत आप किसके बराबर में लिखोगे, 8600 के बराबर में, यानी 43% बराबर कितना होगा दोस्तों, 8600 होगा, ठीक है। अब देखो 43 से कम 43 और 43 गुणा 86, यानी 200 बार कट गया, यानी कि 43% का मान यदि 8600 है तो 1% का मान कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। अपने को यदि टोटल खर्चा चाहिए तब तो 57% का मान निकालेंगे, और आय चाहिए तो 100% का मान निकालेंगे। तो 100% का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें उसकी आय पूछी है। तो आय 100%, 1% का मान 200 है, यानी 100% का मान 100 को 2 से गुणा कर दो, यानी 200, और ये 20,000 रुपए टोटल उसकी इनकम में आ जाएगी। यदि उसके खर्चे की बात करता है तो खर्चा कितना होगा, 57 का 200 गुणा कर दो, तो 57 गुणा 114 होगा शायद, 7 गुणा 14, 5 गुणा 10 से 11, यानी 11,400 रुपए उसका टोटल खर्चा होगा। और दोस्तों जरूरी नहीं है टोटल खर्चा ही पूछे या इनकम ही पूछे, और यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है। यदि आपको ऐसे पूछ ले कि वह अपनी पत्नी को कितने रुपए देता है, तो आप बता दोगे दोस्तों कैसे, कि 1% का मान 200 है तो पत्नी को कितना देता है, 20%, तो 20% का 200 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 4, और 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, यानी 3 जीरो, 4,000 रुपए अपनी पत्नी को देता है। यदि आपको पूछ ले बिजली पानी का कितना देता है, तो 5 का 200 गुणा कर दो। बच्चों की शिक्षा पर कितना करता है, तो 15 का 200 गुणा कर दो। अन्य घरेलू खर्चा कितना आता है, तो 17 का 200 गुणा कर दो। तो इस तरीके से आपका मामला यहाँ पर किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए आपका कवर हो जाना चाहिए। यस और नो? कमेंट करके बताएं, देखिए सवाल समझ में आया कि नहीं आया। हो सकता है जो साथी लेट जुड़े हों उनके समझ में नहीं आया हो, बाकी सबके कवर है। सर एक बार और बता दो, हैं? एक बार और बता दो। एक बार और बताऊं?
चलो देखो, देखो एक व्यक्ति है जिसकी आय को मैं कितनी मान लेता हूँ, 100% मान लेता हूँ, ठीक है। अब उसमें से 20% अपनी पत्नी को, 5% बिजली बिल, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 17% अन्य घरेलू खर्च। तो ये जो खर्चा है ना, इसको जोड़ दिया मैंने, टोटल 57% हो गया। अब इस आय में से ये खर्चा निकालेंगे तो क्या बचेगी, बचत। तो 57 निकाला, 100 में से कितना बचा, 43% बचा। अब दोस्तों आपको जो बचत परसेंटेज में मिल रही है वो तो कितनी है, 43%। लेकिन रियल में जो रुपए में मिल रही है वो कितनी है, 8600 रुपए, यानी 8600 रुपए। तो 43% का मान कितना है, 8600 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 200, यानी 43 का हमने क्या कर दिया, इसमें भाग दे दिया। तो 43 दूना 86 और आगे 2 जीरो। 1% का मान 200 हो गया। अब आपको कुछ भी पूछे, जो भी पूछे उसका 200 गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपको कहा कि उसकी आय बताओ, यदि आय पूछे तो 100 का 200 गुणा कर दिया तो 20,000 रुपए आ गई, और ये आपका आंसर है, ठीक है ना, ये आंसर है। यदि आपको टोटल खर्चा पूछता तो खर्चा टोटल कितना था, 57%, तो 57 का 200 गुणा कर देंगे, यानी 11,400 आ जाएगा। यदि आपको पत्नी को कितने पैसे दिए ये पूछे तो 20% का 200 गुणा कर दिया, यानी 4,000 आ गया। यदि बिजली बिल, पानी बिल पूछे तो 5 का 200 गुणा कर दो, बच्चों की शिक्षा का पूछे तो 15 का 200 गुणा, अन्य घरेलू पर खर्चा पूछे तो 17 का 200 गुणा कर दो। बात आ गई है समझ में, यस और नो। भरतराज जी, वेरी गुड। जिसके भी आ नहीं गई। समझ में आई है अपना माइक ऑन कीजिए और बात कीजिए कि सर यहां समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि मेरी क्लास जो है वो टाइम पे अटेंड करें आप लोग। क्लास टाइम से लोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और क्लास में बीच में भाग दौड़ करके आओगे तो फिर वो वैसा ही समझ में आएगा भाई। क्योंकि गणित एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें रेगुलर रहना जरूरी है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। यदि मैं भी 1 साल 2 साल 3 साल नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे भी ये सब भूल जाऊंगा वापस। इसीलिए मैंने उचित समझा कि मैं सरकारी नौकरी लग गया तो साथ ही साथ इस चीज को जारी रखूं, ताकि मैं भी ना भूलूं और मेरे और साथियों का भी भला हो जाए। क्यों भाई, अरे सही बात है कि गलत बात है। मैं तो सही नौकरी बात है लग गया, सर। लेकिन मेरे जैसे और भी बहुत सारे साथी हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, तो उनकी सही है। मदद करने का काम करना जरूरी है। तो दोस्तों एक तो बनता है इस तरीके से क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप जो बनता है ना इसका, वो कैसा बनता है, देखो यहां पर अगला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बन गया, एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग माता पिता को, शेष का 33.1/3% पत्नी को, शेष का 16.2/3% अपने बच्चों को, तथा शेष का 25% अन्य खर्च करता है।
यदि उसके पास 2400 रुपए शेष रहते हैं या बचत होती है, ठीक है ना, तो उसकी आय क्या होगी। अब एक प्रश्न ये बनता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो पहले आप कीजिए, देखिए आप कितना क्या करते हो, उसके बाद मैं बता देता हूं आपको कि भाई किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हमें करना है। सर 1 मिनट रुकना बस। चौथमल जी मीणा, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। हाँ बस प्रयास ही कर सकते हैं चौथमल जी, और तो क्या ही कर सकते हैं हम। बाकी देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अपने सिलेक्शन के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। हम तो यूं है कि आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरीके से एग्जाम फाइट किया जाता है, और वो इतना ही बता सकते हैं कि जैसे हमने फाइट किया वैसे आपको फाइट करवा सकते हैं, बात ये है। बट आपको साथ तो देना ही पड़ेगा, साथ तो चलना ही पड़ेगा। बिना तैयारी किए, बिना मेहनत किए तो कुछ होने वाला नहीं है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं लगा भाई? अच्छा। है क्या दासू वाला? विकास मान, हाँ सर। है क्या बढ़िया वाला क्वेश्चन, पतंजलि वाला? हाँ। तो दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट अब फीस जमा करवाते हैं उनके लिए 600 रुपये फीस है, वैसे 1800 रुपये है, लेकिन अभी 33 से 1/3% हो गई है, ठीक है ना। 599 रुपये मात्र है। और भी साथी आपके जो भी हैं तो ज्वाइन करना चाहें, अभी सीमित समय के लिए ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। सर 2400 आया है, नहीं तो 2400। हाँ नहीं नहीं आए भी एक मिनट 2400 सर। रुपये आ गई। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। तो अपने साथियों को जोड़िए जो भी तैयारी कर रहे हैं। कहो चौथमल जी क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी? चौथमल जी क्लास से आउट हो गए। 6000 आया है सर, शायद 6000। 6000। चलिए दोस्तों देखिए ध्यान से, पहली बात कि अपनी आय का 1/5 भाग है वो अपने माता पिता को दे देता है। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला भाग है यहां पर 1/5 लिखा मैंने। तो यदि मान के चलता हूं कि आय 5 है और 5 में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 4, ठीक है। तो यदि उसके पास 5 रुपए होते और उसने 1 रुपया है माता पिता को दे दिया तो उसके पास क्या बचा, 4 रुपए। तो मैं यहाँ पर इस साइड में इनकम लेके चलूंगा और इस साइड में जो बचत हो रही है उसको लेके चलूंगा।
फिर उसके बाद शेष का 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/3 होता है। 1/3 होता है, जिसमें से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 2। यानी कि मान लो उसके पास 4 की बजाय यदि 3 बचे होते तो उसका जो लास्ट में बचत होती उसके पास कितनी होती? 2 होती। यानी 3 रुपए होते और उनमें से क्या होता? 1 रुपया वो यदि किसको दे देता? पत्नी को, तो उसके पास कितने बचते? 2। फिर देखो 16 सा- सही 2/3। हेलो सर, 7,200 आया है सर, 7,200। हाँ अभी देखिए मिलान कर लीजिएगा। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। 1 माइनस किया कितना बचा? 5। यानी कि यदि इनकम ये 6 रुपए बचे होते और इनमें से 1 रुपया यदि किसको दे देता? वो अपने बच्चों को दे देता, तो कितने बचते उसके पास? 5 बचते। फिर देखिए 25% है, तो 25% का मतलब कितना होता है? तो आपके क्वेश्चन 1/4 होता है। 1 कम कर दो कितना बचेगा? 3। तो यहां कर दो 4 से कितना? 3। अब दोस्तों आपको करना क्या है? इस साइड में इन संख्याओं को गुणा करके लिख देना, इस साइड में इन संख्याओं को गुणा। लेकिन एक बात बता दूं कि इस साइड वाली संख्याओं को इस साइड वाली संख्याओं से आप काट भी सकते हो, ठीक है ना? जैसे यहाँ 3 से आपका 3 कट रहा है, ठीक है। 6 आपका 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2 और 2 3 6, 3 कट गया 3 बार। अब ये 4 से आपका 4 भी कट रहा है और 5 से क्या कट गया? ये 5 कट गया। तो फाइनली देखो इस साइड में तो क्या बचा आपका? इस साइड में तो बचा 3 और उस साइड में क्या बचा? 1 बचा। अब जरूरी नहीं है आप इनको काटो ही, नहीं काटोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और काट दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब यदि उसके पास 3 रुपए होते, ठीक है, और उसमें से वो यदि 1/5 अपने माता पिता को, शेष का 33 से 1/3% पत्नी को, शेष का 16 से 2/3% अपने बच्चों को, फिर शेष जो बचता उसका 25% अन्य खर्चा होता, तो उसके पास जो बचत होती यदि 3 रुपए होते, इनमें से पूरा खर्चा करने के बाद बचत होती वो कितना रुपया होती? 1 रुपए होती। लेकिन दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि भाई उसके पास जो बचत है वो 1 रुपए की नहीं, कितने की हो रही है? 2400 रुपए की हो रही है। तो 1 को कितना बनाना पड़ेगा? 2400 बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों 1 का कितना गुणा करें कि 2400 आ जाए? तो आप कहोगे सर इसका तो 2400 गुणा करेंगे तभी 2400 आएगा। जब बचत 1 रुपया न होकर 1 का 2400 गुणा हो गई, तो दोस्तों आय है ना, आय भी 3 नहीं रहेगी, ये भी कितना गुणा हो जाएगी? 2400 गुणा हो जाएगी। यानी 7200 रुपए उसकी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। और यदि यहाँ पर पूछता है कि उसका खर्चा कितना हुआ टोटल, तो देखो 3 रुपए इनकम थी, 1 रुपए बचा, तो 2 रुपए का खर्चा हुआ है, ठीक है ना? जब 1 का मान 2400 है तो 2 का मान क्या होगा? 2 का 2400 गुणा कर दो, यानी 24 गुणा 4800 रुपए क्या हो जाएगा? इसका खर्चा हो जाएगा टोटल, ठीक है ना? आपको तो सिर्फ इनकम ही पूछिए तो इनकम आपका आंसर होगा 7200 रुपए, ठीक है ना? ये वाली बात शायद आप लोगों की समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या मामला? अरे भाई समझ में आ गई क्या बात? आ गई सर। बैठ गई दिमाग में? बैठ गई। वेरी सर गुड वेरी गुड। हाँ सर बताओ आरची। इसको फर्स्ट वाली टाइप से बताना, 100% लिखी वाली सी। 100% से आपके इसमें गड़बड़ होगी। 100% से भी वो कैलकुलेशन हार्ड बन जाएगी। क्योंकि इसमें बट्टा 3 आ रहा है ना, 16 से 2/3%। तो अब जब 100 में 3 का भाग दो तो पॉइंटों में जाएगा या फिर सही बट्टा में कैलकुलेशन होगी आपकी, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो बता दूंगा मैं तो।
देखो 100 मान के चले ना, तो कैसे करेंगे, देखो अब मेरे हिसाब से यहाँ 100 की बजाय कोई ऐसी संख्या मान लो, देखो जैसे नीचे आप यहाँ पर ये 33 से 1/3% है ना, इसका मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/6 होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक, इसका मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो आप एक ऐसी संख्या लेके चलो जिसमें क्या हो, क्या बोलते हैं, 6 का भी भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए, 5 का भी चला जाए, 4 का भी चला जाए, ऐसी इनका मान लो आप, ठीक है ना, तब आपके फायदा हो जाएगा। तो 100 मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अदर संख्या मानोगे, जैसा मानोगे वैसा पाओगे, ठीक है ना। अब मान लो आप कह रहे हो कि सर 100 ही मान के बताओ हमें, तो मैंने देखो इनकम मान ली 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए इनकम मान ली, और इस 100 का 1/5 भाग माता पिता को दे दिया, तो माँ बाप को कितना दिया, इसने दिया 100 का 1/5, तो 5 का भाग दिया 100 में कितनी बार गया, 20 बार, यानी 20 रुपए माता पिता को दे दिए। तो उसके पास बचा कितना भाई, 100 में से 20 गया, 80 रुपए बच गए, ठीक है, 80 रुपए बचे। अब यहाँ पर शेष का मतलब क्या है, यहाँ पर शेष का मतलब ये है कि जो जितना बचा ना उसका 33 से 1/3%, ऐसे नहीं कि उसकी आय का 33 से 1/3%, तो जो बचा उसका इतना परसेंट निकालना पड़ेगा, तो वो पत्नी को देगा। तो पत्नी का कितना हो गया टोटल, पत्नी का होगा भाई 80 रुपए बचे हुए थे, जिसका 1/3 भाग हो गया। अब 80 का 1/3 निकालोगे ना, तो देखो ये हो गया 80/3, 80/3 आ गया। अब शेष क्या बचा भाई, अब 80 में से ये 80/3 निकाल दो, 80 माइनस 80/3, तो कितना होगा, देखो ये हो गया 8 3 24, यानी 240, जिसमें से 80 निकाला तो कितना बचा, शायद 160 बच गया होगा। तो ये 160/3 उसके पास बच गए। अब जो बचा उसका 16 सही 2/3%, यानी 1/6, वो किसको दिया, बच्चों को। तो बच्चों को कितना दिया, बच्चों को दिया 160/3 था ना, उसका 1/6 दे दिया, 1/6 दिया, मतलब कितना हुआ, ये 2 से कट गया 3 बार, और ये 2 से कट गया 80 बार, तो ऊपर तो 80 आ गया, बट्टे में 3 3 9 आ गया, ठीक है ना, 80/9 आ गया। अब अगली बात, उसके पास फिर कितना बचा, तो 160/3 में से ये 80/9 निकालना पड़ेगा, 160/3 माइनस 80/9, तो लघुत्तम आ जाएगा नीचे 9, 3 का भाग दिया 9 में 3 बार, और 3 को इससे गुणा किया तो 16 16 43 480, और 9 का भाग एक बार गया, इसलिए 80, तो ऊपर आ गया 400, नीचे 9, यानी बचा उसके पास 400/9। मैं इधर देखो जो बच रहा है वो लिख रहा हूँ, और इधर जो खर्चा हो रहा है वो लिख रहा हूँ। फिर वह शेष का 25%, अब 25% किसको देता है, वह अन्य खर्च। तो अन्य कितना हो जाता है, जो शेष बचा, शेष बचा 400/9, इसका 25% कर दो, यानी 1/4 कर दो, तो 4 से ये कट गया कितनी बार, 100 बार, तो ये आ गया आपका 100/9। अन्य खर्चा कर दिया, और अन्य खर्च करता है यदि उसके पास अब 2400 रुपए शेष बचते हैं, तो अन्य खर्च करने के बाद कितना बचा भाई, तो आप 400/9 में से ये 100/9 अन्य खर्चा निकाल दो। देखो 400/9 माइनस 100/9, तो देखो नीचे तो 9 आ गया, 400 में 100 गया 300, तो ये 300/9 शेष बचा। तो फाइनली जो बचत होती है उसके पास वो कितनी होती है, 300/9 होती है, ठीक है ना, ये 300/9 बचत होती है। लेकिन अगला कहता है भाई 300/9 नहीं है, बचत है वो कितनी है, 2400 रुपए है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये 300/9 का मान किसके बराबर कर दोगे, 2400 के बराबर। 300/9 बराबर है 2400, तो एक बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2400, ये 9 चला जाएगा गुणा में, और 300 आ जाएगा बट्टा में, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से कट गया 8 बार, तो 8 9 72, यानी एक का मान आ गया दोस्तों 72। जब एक का मान 72 है, तो इनकम कितनी मान के चले थे हम, 100 रुपए, तो 100 का मान क्या आ जाएगा, 100 का मान आ जाएगा 7200, ये आपका आंसर होगा। आरती शर्मा, समझ में आई क्या मेरी बात? लेकिन टाइम इतना खराब हो जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा कि क्वेश्चन करते करते बावड़े हो जाओगे,
क्यों भाई, सही है ना बात? सही है सर। लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें जरूर बच सकता है आप लोगों का कि मान लो 100 की बजाय यदि आप कुछ और मान के चलते हो। और क्या मान के चलो? एक ऐसी संख्या मानो जिससे आपके सारे बट्टा वाला काम नहीं हो। तो क्या मानो? देखो यहाँ नीचे 3 है, 5 है, इसके नीचे 6 है, इसके नीचे क्या है? 4 है। तो ऐसी संख्या मान लो जिसमें 4 का, 3 का, 5 का, 6 का सबका भाग चला जाएगा। देखो 6 पंजो 30 और 30 गुना 60, यानी कि 5 3 4 6 का लैसे ले लो, इनका लेस आएगा कितना? 60। 60 मान के चलो आपको, 60 मान लो, या 60 का गुणज 120, या 60 बन जो 300 मान के चलो, कुछ भी ठीक है। लेकिन ऐसी संख्या मानो जिससे सब कट जाए। तो यदि मैं इनकम जो है ना, आय, आय को यदि मैं 60 मान के चलता हूं, ठीक है, आय को मैंने 60 माना, अब 60 में से 1/5 भाग माता पिता को, तो क्या काम थोड़ा इजी होगा। देखो ये तरीका बड़ा बेटर है, ठीक है ना। माँ पिता को कितना दिया? 60 का 1/5, 1/5 का मतलब 5 का भाग दिया 60 में 12 बार, 12 रुपए माता पिता को दे दिए। अब शेष क्या बचा उसके पास? शेष बचा 60 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? 48। फिर उसने इस 48 का कितना दिया? 1/3 भाग दिया पत्नी को, तो पत्नी को दिया कितना इसका? 48 का 1/3, तो 3 का भाग दिया, इसमें कितनी बार गया? 1 मिनट दोस्तों, अड़तालीस का 16 बार गया ना सर? हाँ 16 आ गया, 16 पत्नी को दे दिए, तो शेष कितना बचा फिर उसके पास? 48 में से 16 गया 24, 32 32 सर, 24 क्या 32 आ गया, 32 32 आ गया। और 32 का फिर कितना? ये भी 1/6 हो रहा है ना। ऐसे कैसे हो भाई? 1/6 वाले का तो अब निकलेगा। हाँ 1/6 तो निकलेगा, लेकिन ये भी पॉइंट में जा रहा है ना। नहीं सर, पॉइंट में कहाँ ऐसे जाएगा क्यों नहीं वो? आएगा फिर? है सही बट्टा में ही जाएगा ये। 32 को 32 में 6 का भाग दोगे ना आप। हाँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर बच्चों को कितना देगा ये? इस 32 का देगा 1/6, यानी 2 से कट गया 3 बार, और ये 2 से कट गया 16 बार, तो ये 16/3 दे देगा अपने बच्चों को। देखो इस चीज से फायदा क्या होगा वो बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। बच्चों को दे दिया, उसके बाद शेष कितना बचा? तो शेष बचेगा 32 में से 16/3 माइनस कर दो, 32 माइनस 16/3, तो देखो 16, ये 3 का दोस्तों कॉल आ गया था बीच में। अब देखिए शेष कितना बचा? 80/3 बच गया शेष। अब इस 80/3 का कितना भाग खर्च कर दिया? तो आप हो गए सर 1/4 भाग, तो इसका जो अन्य भाग है वो कितना हो गया? 80/3 का 1/4, तो 4 से कट गए 20 बार, तो ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 3, ठीक है, 20/3। अब फाइनली उसके पास जो बचत रही, वो बचत कितनी हो गई? 80/3 में से ये 20/3 निकाल दो, तो 80 में से 20 गया 60 बचा, 60/3 यानी कितना बचा? 20 बचा, ये 20 आ गई। और आप देख लो दोस्तों, यहाँ पर अब आपका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। फायदा ये होगा
कि यहाँ पर ये 20 का मान हो गया 2400, ठीक है। तो 1 का मान निकालोगे आप, 1 का मान कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 240 के 120 बार 1 का मान 120 आ गया। तो इनकम कितनी हो जाएगी, 60 गुणा 120 हो जाएगी, यानी बाहर चलाने 7200 रुपए, ठीक है ना। अब ये तो चलो आपके पास किसी भी तरीके से आ जाती 7200 रुपए इनकम तो, और टोटल खर्चा भी आ जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से आपका फायदा ये हो जाता है, जैसे सवाल में यूं कह दे कि उसने अपने माता पिता को कितने रुपए दिए, ठीक है ना। तो माता पिता को कितने दिए थे, 12। जब 1 का मान 120 है तो 12 का मान क्या होगा, तो 12 का 120 गुणा करोगे आप, यानी बराबरी है 144, तो 1440 रुपए हो जाएंगे जो माता पिता को दिए थे। दूसरी बात, पत्नी को कितने दिए, तो 16 का 120 गुणा कर दो। बच्चों को कितने दिए, तो इसका 120 गुणा कर दो। अन्य पूछे तो इसका 120 गुणा कर दो। तो कहने का मतलब है इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन हो उसके जवाब आप निकाल सकते हो। अरे समझ में आई क्या मेरी बात, यस और नो। अब एक सवाल देता हूं मैं आप लोगों को इसी तरीके का, ठीक है ना। शुभम अपनी आय का, और जरूरी नहीं है सवाल में बचत ही दे रखी हो, आय भी दी हो सकती है, ठीक है ना। अपनी आय का 12.5% अपने पेरेंट्स को शेष का 14.2/7% अपने बच्चों को, ठीक है ना, बच्चों को या बच्चों पर खर्च करता है। तो उसके पास 8,400 रुपए शेष रहते हैं या बचत होती है। तो उसकी आय क्या होगी, पेरेंट्स को कितने दिए, ठीक है ना, बच्चों को कितने दिए, कुल खर्च कितना हुआ, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बने, यहाँ पर इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। आय भी पूछ सकता है, तो पेरेंट्स को कितना दिया वो पूछ सकता है, बच्चों को कितना दिया वो पूछ सकता है, कुल खर्चा कितना हुआ वो भी पूछ सकता है। अब जल्दी से बताओ देखिए।
अब आप 100 मान के करोगे तो भी आ जाएगा, कुछ भी मान के करो तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आपको एक तो उलझन में पढ़ना है या फिर आपको फास्ट चलना है, ठीक है ना, डिपेंड आप पर है। ₹33,600 आय आ गई विकास मान के थ्रू। अब देखिए दोस्तों, सभी मिलान कर लीजिएगा। पहली बात, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, ठीक है। 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7। इतना तो सबको पता होना चाहिए। अब तो नीचे देखो, यहाँ तो 7 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है? 8। तो आप इनकम क्या मान के चलो? आप इनकम मान के चलो 8 7 56। 56 मान ली मैंने, ठीक है, 56 मान ली। अब क्या करेंगे अपन कि जो पेरेंट्स को दिए वो कितने दिए? जो भी इनकम थी उसका 1/8 दिया, तो 56 का 1/8 कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। 8 7 56, 7 आ गया। तो फिर शेष क्या बचा उसके पास? शेष बचा 56 में से 7 गया, 16 में 7 गया 9, यानी 49 बचा। 49 रुपए बचे, जिसमें से 1/7 भाग बच्चों को दे दिया। बच्चों को कितना दिया? 49 का 1/7, तो कितना आ गया? 7 से 7 बार कट गया, यानी ये बच्चों को भी 7 ही दे दिए। तो फिर उसके पास फाइनली जो बचत हुई वो कितनी होगी दोस्तों? शेष जो बचा वो देखो 49 रुपए थे, जिसमें से 7 रुपए और खर्च कर दिए, तो कितना बचा? 42 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर उसकी जो फाइनल बचत है वो 42 है, लेकिन यहाँ रियल में कितनी दे रखी है? 8400 दे रखी है। तो 42 का मान क्या हो गया? 8400 हो गया। तो दोस्तों एक का मान क्या हो जाएगा? देखो 42 के पहाड़े से 84 कट गया, 2 बार आगे 2 जीरो, तो एक का मान आ गया 200। अब जो पूछे उसका 200 गुणा कर दो, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यदि आपको इनकम पूछता है तो इनकम है 56, 56 का 200 गुणा कर दो, 56 गुणा 100 12 होता है क्या? तो 11,200 रुपए तो इनकम हो गई, ठीक है। और यदि पेरेंट्स का पूछे तो पेरेंट्स को यानी 7 से 200 गुणा कर दो, तो 1400 रुपए पेरेंट्स को दे दिए। बच्चों को कितने दिए? 7 का 200 गुणा कर दो, 1400 आ जाएंगे। कुल खर्चा पूछे तो कुल खर्च क्या होगा भाई? कुल खर्चा वही है जो पेरेंट्स को दिया है और बच्चों को दिया है। तो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को 7 और 7 कितना दिया टोटल? 7 और 7 14 दिया, तो 14 का 200 गुणा कर दो, यानी 2800 रुपए आ गया। तो कुल खर्चा 2800, पेरेंट्स को 1400, बच्चों को 1400, और जो इनकम थी वो कितनी थी? 11,200 रुपए थी। और देख लो दोस्तों से, जब 11,200 में से 1400 और 1400 यानी 2800 रुपए माइनस करते हो तो कितना बचेगा? 8400 रुपए बचेगा, जो क्या होगी? फाइनल बचत होगी। ये वाली बात सभी के क्लियर है क्या भाई? अरे गड़बड़ तो नहीं है ना? सवाल को इस सवाल को उस टाइप से करो, 1/8 को 1 गया तो 7 बच गया, आय हो गई 8 हुए। हाँ सर, हाँ सर, इसी टाइप से करो आप। अब देखो 1/8 है, ठीक है। अब 8 रुपए यदि इनकम हो, इसमें से 1 खर्च हो गया, तो बचा क्या? 7। तो 8 से आ गया कितना? 7। उसके बाद 1/7 आया। अब इसमें से 1 कम करोगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ आ गया 7 से 6। अब इनको आप काट पीट भी कर सकते हो चाहो तो। देखो 7 से 7 कट जाता है, 2 से कट गए 4 बार, ये 2 से 2 बार कट गया, ठीक है ना। सॉरी 2 से कट गया 3 बार, यानी कि ये यदि आपका इनकम जो है 4 है तो बचत कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है ना।
इनकम 4 है तो बचत होगी 3, लेकिन बचत 3 नहीं, कितनी दे रखी है, 8400 दे रखी है। तो 3 का मान हो गया 8400, तो 3 का मान 8400, 1 का मान कितना हो गया, देखो 1 का भाग दो, सॉरी 3 का भाग दो, 3 दूना 6 और 2 बच गए 24, 3 8 24, 1 का मान आ गया 2800, ठीक है ना। तो फिर उसकी आय क्या हो गई, 4 का 2800 गुणा कर दो, 2800 का 112, यानी 11,200 रुपए क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो आप चाहे किसी भी तरीके से कर लो, आंसर आपका वही आने वाला है। आ गई बात समझ में? विकास मान आ गई सर। वो सर खर्चा लगा दिया बचत की जगह, है, खर्चा लगा अच्छा दिया वो था बचत की जगह। खर्चा लगा दिया था ना, हाँ हाँ। और खर्चा, यदि टोटल खर्चा पूछे तो खर्चा कितना हुआ, देखो 4 में से 3 का कितना, 1 ही बचा है, तो 1 का मान 2800 आ रहा है, तो टोटल खर्चा आ गया 2800 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरीके का आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्न बनता है यहां पर। अरे भाई पढ़ने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर सर माता पिता की कितने है, रुपए देगा पहले वो, बताया था इसमें तो फिर 2800 आ रहा है कुल माता खर्च। पिता को, बच्चों को और कुल खर्च। अब देखो माता पिता का उसने कितना खर्च किया तो वो निकालना चाहे तो देखो 11,200 रुपए इनकम है, ठीक है ना। उसका माता पिता को कितने दिया, 1/8 दिया, तो 1/8 कर दो इसका, ठीक है ना। तो 1/8 निकालोगे कितना आ जाएगा, 8 का भाग दो इसमें, 8 एकम 8 कितना बचा, 3 बचा 32, 8 चौक 32, तो 1400 रुपए दे दी किसको, माता पिता को। अब यदि बात करें कि बच्चों को कितना दिया, तो बच्चों को जो शेष बचाना, यानी 11,200 में से 1400 रुपए तो माता पिता को दे दिए, 11,200 में से 1400 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 0 0, 12 में से 4 गया 8 और ये 10 में से गया 9, 9800 रुपए बचे। अब इन 9800 रुपयों का 9800 का कितना, इतना परसेंट अपने बच्चों को देता है, यानी 1/7 कर दो, तो 7 से कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, ये बचा कितना 2, तो 28, 7 चौक 28, ये 00, यानी 1400 रुपए किसको देगा, बच्चों को देगा। तो इस तरीके से भी आप निकाले सकते हो। क्यों भाई विकास जी, बात क्लियर है? हाँ सर। बैठ को सो दो। अब कुल मिला देखो बात यह है कि मैं चाहे सवाल खान गताई करवा दूं, अगर कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं हो रहे तो सवाल से मोकला करवा दो भाई। लेकिन दोस्तों थाने में इस सवाल से अति बातें पकड़ा दी कि सवाल जमाए ने चाहे अपन आय पूछ लेवे, ठीक है, चाहे पेरेंट्स ने देवे कतारी में देवे वह पूछ लेवे, चाहे अपन बच्चा ने कतारी में दे रहे वह पूछ ले, चाहे अपन बचत करती जे मान लो सवाल जमाए ने अपन यहां बोल बढ़ाए बल्कि यहां बढ़ा दियो कि इनकम दे दी अपन सवाल जमाए ने कि भाई सुबह मैंने देखो कतारी में कमा जो है 11,200 रुपया कमा जो है, तो यहाँ पर देखो इसकी इनकम कितनी है, 4 है, ठीक है, और बचत है 3 और खर्चा हुआ है 1 का। तो क्या करोगे, यदि आपको कुल खर्चा दे रखा है तो 1 के बराबर लिखो, कुल बचत दे रखी है तो 3 के बराबर, और कुल आय दे रखी है तो आय किसके, आय यानी 4 के बराबर लिखा मैंने 11,200, यानी 4 का मान जब 11,200 है तो 1 का मान निकालोगे, फिर 1 का मान क्या आएगा, 4 का इसमें भाग लो, 4 गुना 8 बचा 3 तो 32 हो गया, 4 8 32, तो 1 का मान 2800 आ गया। फिर अपने को पूछ रहे कि बचे कितने, तो 3 का गुना कर दो कितना, 2800, तो 2800 का 3 गुना किया तो वापस क्या आ जाएगा, वही 8400 आ जाएगा। अब जरूरी नियम 11,200 ही दे, वो अपनी मर्जी के अनुसार दे देगा सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लेकिन आपके मामला फिट होना जरूरी है। तरीका समझ में आ गया तो आप कहीं भी फंसोगे नहीं।
मेरे पास फॉर्मूले पढ़ाने की आदत नहीं है मेरी, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट यदि आपका समझ में आ गया है, वही ट्रिक है, वही कॉन्सेप्ट है, वही बेसिक है, ठीक है ना। ज्यादा कहीं भी दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो इतनी बात सभी लोगों की क्लियर है क्या भाई? चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, मैथ्स की क्लास इतनी पढ़ाएंगे, ठीक है ना।